बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले सेशंस में जहाँ हमने देखा कि कैसे हम एलिसिस का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि अपने कॉलम्स को एक डिफरेंट नेम प्रोवाइड कर सकते हैं। इस सेशन में हम एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट और कॉन्सेप्ट सब क्वेरीज की बात करने वाले हैं। सब क्वेरी का अर्थ है कि आप मेन क्वेरी में एक और क्वेरी का प्रयोग कर सकते हैं। इसको कुछ इस तरह से देखा जा सकता है कि एक क्वेरी के अंदर अगर हम किसी दूसरी क्वेरी का प्रयोग करें तो उसे सब क्वेरी कहेंगे। सबसे नीचे वाली लाइन में देखें तो एक एग्जांपल है जिसको देखने से आपको क्लियर हो जाएगा सब क्वेरी एग्जैक्टली है क्या। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल वेयर टोटल सेल ग्रेटर देन। अब यहाँ जहाँ पे हम कोई नंबर प्रोवाइड करते थे वहाँ पे हमने एक सब क्वेरी अरेंज कर दी है। उसमें दो राउंडेड ब्रैकेट्स में हमने एक और क्वेरी इंट्रोड्यूस की है और जो इस क्वेरी का आउटपुट रहेगा उसी के बेस पे ये जो दूसरी क्वेरी है ये रिजल्ट हमें देगी। तो ज़्यादातर आपके पास सब क्वेरीज में दो क्वेरीज रहती हैं, जिसमें बाहर वाली क्वेरी को हम आउटर क्वेरी और अंदर वाली क्वेरी को हम इनसाइड क्वेरी या इनर क्वेरी भी कहते हैं। यदि आप यहाँ ध्यान से देखें तो इस लाइन के बिल्कुल ऊपर दो क्वेरीज और दी गई हैं। ये नॉर्मल क्वेरीज हैं जो अभी तक हम प्रयोग करते आ रहे हैं। आइए देखते हैं ये क्वेरीज क्या हैं। यदि आप ध्यान दें तो सिलेक्ट एवरेज ऑफ टोटल सेल फ्रॉम सेल। सेल टेबल से मैंने एवरेज निकालना है और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल वेयर टोटल सेल ग्रेटर देन 3000 और फिर मुझे वो सेल निकालनी है जहाँ पे टोटल सेल जो है 3000 से ऊपर है। इन दोनों क्वेरीज जो ऊपर दी गई दो क्वेरीज हैं और एक नीचे दी गई क्वेरी है, इन दोनों में क्या अंतर है? एग्जैक्टली ये दोनों सेम है, बिल्कुल एक जैसा ही आउटपुट आपको देने वाली हैं। असल में आपने इसको समराइज वे में नीचे एक सब क्वेरी के रूप में ऐड ऑन कर दिया है। आइए इसको प्रैक्टिकल रूप में समझते हैं कि एग्जैक्टली ये किस प्रकार से काम आने वाली क्वेरीज हैं। यदि आप यहाँ देखें तो मेरे पास MySQL फाइल्स पहले से अवेलेबल है। यहाँ से मुझे जो सब क्वेरी है उसे प्रयोग करना है। उस फाइल को आप चाहें तो यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। मैं सब क्वेरीज को फाइंड करके डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ सबसे पहले मुझे टेबल बनाना है और फिर नीचे वो क्वेरीज दी गई हैं उनको एग्जीक्यूट करना है। तो आइए सबसे पहले टेबल बनाते हैं हम। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से जो मेरे पास कॉलेज एक डेटाबेस बनाया है, एग्जाम्पल के लिए डेटाबेस है, उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे Ctrl+V कर देता हूँ। ध्यान रखिएगा पहले से आपके पास टेबल नहीं होना चाहिए। अगर पहले से टेबल है तो उसे आप ड्रॉप कर दीजिए। यहाँ मैं इसे गो कर देता हूँ। अब जैसे गो करेंगे आपके पास क्वेरी इंसर्ट हो जाएगी। शो क्वेरी बॉक्स पे आते हैं। अब देखेंगे ये क्वेरी जो मैंने एग्जीक्यूट की है इसमें एग्जैक्टली है क्या। मैंने एक टेबल सेल बनाया है जिसमें बिल नंबर, डीलर नेम, प्रोडक्ट नेम, स्टेट और टोटल सेल इन सब की इन्फॉर्मेशन दी है। वही टेबल है जो हम पिछले सेशंस में प्रयोग करते आ रहे हैं, लेकिन एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ आपको। इसमें डेटा फीड कर दिया गया है अलग अलग कॉलम्स के अनुसार। अगर मैं इस टेबल को खोल के देखूँ, इसके लिए मैं कॉलेज पे क्लिक कर देता हूँ और सेल टेबल को ओपन कर लेता हूँ नई टैब में। अब यहाँ पे यदि आप देखें तो आपके पास डेटा फीड है, डीलर नेम है, प्रोडक्ट नेम है, स्टेट है और टोटल सेल है और साथ में बिल नंबर भी है। तो हमारा टेबल सेटअप हो चुका है। अब मैं यहाँ पे यदि आपको दिखाऊं तो टोटल सेल में कुछ सेल्स अलग अलग नंबर से रिप्रेजेंट की गई है। हरियाणा में 2000, फिर 3400, फिर 1800, इस तरह से अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग सेल्स डिफाइन की गई है। मैं यहाँ से SQL पे आ जाता हूँ और नीचे से अपनी वाली फाइल को ओपन कर लेता हूँ। अब नीचे दो क्वेरीज दी गई हैं, सिलेक्ट एवरेज सेल और उसके पश्चात सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल वेयर टोटल सेल ग्रेटर देन 3000 एग्जैक्ट। आइए देखते हैं दोनों लाइनों का कैसे मैं प्रयोग करने वाला हूँ। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ आ जाता हूँ क्वेरी बॉक्स में, डिलीट कर देता हूँ पहले वाली क्वेरी को, यहाँ सिलेक्ट करके छोड़ देता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट भी कर देता हूँ। अब यहाँ पे यदि आप देखें तो सबसे पहले मैंने टोटल सेल का एक एवरेज निकाला है। मैं यहाँ से सेल टेबल को एक और टैब में ओपन कर लेता हूँ ताकि साथ साथ हम देखते रहें। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा टेबल है उसमें इस क्वेरी के अकॉर्डिंग सबसे पहले जो टोटल सेल आज तक हुई है इन सब की एक एवरेज निकाली जाए और जो भी एवरेज आती है उससे ऊपर की जो अमाउंट वाली सेल्स हैं मुझे वो देखनी है। अब इस एग्जांपल को मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ। मेरे पास ये टेबल है और मैं चाहता हूँ जो टोटल सेल्स मैंने यहाँ की हैं इन सब टोटल सेल्स का एक एवरेज निकाला जाए और जो भी टोटल एवरेज आता है उससे ज़्यादा जितनी भी सेल्स हुई हैं
वो मुझे देखनी है इस टेबल में। तो आइए इसको देखते हैं किस प्रकार से हमने किया है। सबसे पहले टोटल सेल का हमने एवरेज निकाला है। मैं गो कर देता हूँ यहाँ पे। यदि आप देखें तो सिलेक्ट एवरेज टोटल सेल फ्रॉम सेल से 3000 रुपये एवरेज आ रहा है। तो यदि मैं इस पूरे के पूरे कॉलम का एक एवरेज निकालूँ तो मेरे पास वो 3000 रुपये है। अब मैं वो सेल्स देखना चाहता हूँ जो एवरेज से ज़्यादा हैं। तो थोड़ा सा नीचे आए तो मैंने यहाँ पे एक दूसरी क्वेरी पास ऑन की है, क्योंकि टोटल एवरेज 3000 रुपये आया था। तो मैंने यहाँ पे उन सभी सेल्स को देखना चाहता हूँ जो सेल्स 3000 रुपये से ऊपर हैं। इसके लिए मैंने एक क्वेरी पास की है जो एक सिंपल क्वेरी है। अब यदि आप देखें तो पहली सेल हरियाणा की है, पंजाब की है, तीसरी हिमाचल की है। तीनों सेल्स जो हैं एवरेज सेल यानी कि 3000 रुपये से ऊपर हैं, और हमने इसको प्रयोग करने के लिए 2 क्वेरीज का प्रयोग किया है। तो इस तरह से आप ये 2 क्वेरी का प्रयोग करके सेम आउटपुट ले रहे हैं। मैं शो क्वेरी बॉक्स पे वापस आ जाता हूँ और यहाँ से फिर से सब क्वेरी सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से मैं एंटर कर लेता हूँ। इस क्वेरी को ऊपर रख लेता हूँ, मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब इस क्वेरी को सबसे पहले समझते हैं। अब यदि आप ध्यान दें तो मैंने ये पूरी क्वेरी जो है वो यहाँ शुरुआत कर दी है इस क्वेरी से, लेकिन बजाय कोई नंबर देने के, क्योंकि अभी तो मुझे पता है कि 3000 नंबर है तो मैंने 3000 पेस्ट कर दिया है, लेकिन अब बार बार मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा एवरेज को। तो इससे बेहतर है एक सब क्वेरी क्रिएट कर दी जाए। तो इसके लिए मैंने ब्रैकेट्स में सब क्वेरी को इंसर्ट कर दिया है। तो यदि आप ये देखें तो पूरी की पूरी क्वेरी जो है यहाँ पे पेस्ट कर दी गई है। अब असल में होगा क्या कि हमें वो सभी रोज दिखाई जाएंगी टोटल सेल में से जो एवरेज से ज़्यादा है, लेकिन एवरेज मुझे बार बार कैलकुलेट नहीं करना है, मैंने एक सब क्वेरी में पास कर दिया है। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप टिपिकल कैलकुलेशंस को इजीली सब क्वेरी से शो कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है। तो अगर मैं गो करूँ तो मेरे पास सेम आउटपुट रहेगा। आप देखेंगे क्योंकि ये इनसाइड क्वेरी सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी। आपको पता है कि इसका आउटपुट अभी तक 3000 आना चाहिए, और उसके बाद आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट होगी जिसमें जो टोटल सेल है 3000 से ऊपर वाली दिखाई जाएगी, जो कि 3400, 4000 और 4500 है। अगर आप डाउट में हैं या आप कुछ और समझना चाहते हैं तो नीचे 2 क्वेरीज जो दी गई हैं उनको आप स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल का प्रयोग कर सकते हैं सब क्वेरीज के। ये एक बेसिक एग्जाम्पल दिया गया है। सब क्वेरीज से आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स आउटपुट को बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस सेशन में हमने सब क्वेरीज की बात की है। अगले सेशन से हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक माई सीक्वल में चॉइस की बात करने वाले हैं। धन्यवाद।